वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे सेवत नर होत हैं भवसा घर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में गिरावत हैं सब संत। आप प्रगटे इस जगत में जीव काज संवारने। शब्द नाव बनाई सुंदर दुखद जीव उबारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। सौभाग्यशाली गुरुमुख सजन मंडली इसी प्रकार अपने मन चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हाजिर हजूर श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु बड़े ही प्रेम से मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितनी अपार कृपा श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की हम सब गुरुमुखों पर, जो इस समय अपने श्री चरणों की छत्र छाया में बिठाकर अपने सुंदर दर्शनों से, अपने शुभ आशीर्वादों से हम सब गुरुमुख प्रेमियों को मालो माल कर रहे हैं। ये कृपा इस संसार के अंदर हर एक जीव पर नहीं बरसती। कोई भाग्यशाली रूहें जिन पर उस परम पिता परमात्मा की अपनी ही कृपा उतरती है, उन्हीं रूहों को ही संसार के अंदर इस मानुष देही के साथ साथ वक़्त के महापुरुषों के श्री चरणों की छत्र छाया प्राप्त होती है। और महापुरुष भी असीम कृपा करते हुए अपनी रूहों पर अपना प्यार लुटाते हुए अपनी रूहों को भक्ति के धन से, नाम के धन से मालो माल करते हैं। इस कृपा के लिए मैं अपनी तरफ से और आप सब गुरुमुख प्रेमियों की तरफ से अपने महाप्रभु जी का कोटिन कोट धन्यवाद अदा करता हूं। कुदरत ने कितने ही सुंदर ढंग से इस संसार रूपी बगीचे की रचना की है। और इस संसार रूपी बगीचे को चार चांद लगा दिए हमारे महाप्रभु श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस धरा पर अवतार लेकर बैकुंठों का नक्शा, श्री अनंतपुर धाम, भक्ति और परमार्थ का लासानी दरबार, हम जीवों के कल्याण हित बैकुंठ का नक्शा जो महाप्रभु जी ने इस धरा पर बनाया। और इस समय हम सब प्रेमी जन उस अनंतपुर धाम की पावन भूमि पर बैकुंठवासी श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के श्री चरणों की छत्र छाया में बैठकर
उनके सुंदर दर्शन दीदार का सौभाग्य हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। महापुरुष जीवों की पुकार को सुनकर इस धरा पर अवतार लेकर के आते हैं। उनके जीवन की जो भी कार्रवाई है केवल रूहों के कल्याण की खातिर, कि किस प्रकार से संसार के अंदर रूहों का कल्याण हो सकता है। सब तरफ उस परम पिता परमात्मा की इस रचना के अंदर माया का जोर है। किस प्रकार से एक आम संसारिक इंसान संसारिक सुखों की चाहना अपने हृदय के अंदर रखते हुए सुख को प्राप्त करने के लिए कितने सुख के साधन अपनाता है, दिन रात इस संसार के अंदर एक कर देता है, लेकिन वो सुख, वो शांति, वो आनंद उससे कोसों दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी तलाश ही गलत है। वो सुख ढूंढता है संसार की चीजों के अंदर, संसार के ऐशो इशत के साधनों के अंदर, संसार के धन दौलत के अंदर। महापुरुष फरमाते हैं कि अगर इन संसारिक चीजों के अंदर सुख होता तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजा महाराजा कभी भी संसार के अंदर दुखी ना होते। महापुरुषों ने उनके जीवन को देखकर अपनी वाणियों में लिखा भी है कि बड़े बड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। अगर किसी को पूरी सृष्टि का भी राज्य मिल जाए तो सोचे कि उसे सुख प्राप्त हो जाएगा, नहीं। हर का नाम जपत होए सुखिया, जिसने अपने हृदय के अंदर हरि के नाम को बसाया, मालिक के नाम का जिसने सिमरन किया, उसको ही केवल सुख की प्राप्ति होती है। प्रभु की भक्ति के अंदर ही सच्चा सुख समाया हुआ है, सच्चा आनंद समाया हुआ है। महापुरुष हम सब प्रेमियों को भक्ति के मार्ग की तरफ चलाना चाहते हैं कि प्रेमी जन संसार के अंदर रहते हुए, संसार के कार्यवार करते हुए अपने जीवन को भक्ति और परमार्थ के रास्ते की तरफ लगाएं, सुख के रास्ते की तरफ लगाएं। सुख केवल मालिक की भक्ति के अंदर है, प्रभु प्रेम के अंदर है। इंसान के हृदय के अंदर सुख है, शांति है, तो संसार के अंदर भी उसको सुख प्राप्त होता है। मन के अंदर कलह, क्लेश, कल्पनाएं, चिंताएं होती हैं तो चाहे लाख सुख के साधन एकत्र कर लिए जाएं, फिर भी उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। ये कलह, क्लेश, कल्पनाएं, चिंताएं किससे दूर होती हैं? ये बहुत ही बड़े रोग हैं। शरीर के अंदर कितने ही प्रकार के रोग इंसान के आ जाते हैं। उनका इलाज कराने के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं उन रोगों से मुक्ति प्राप्त करने की खातिर। लेकिन ये कलह, क्लेश, कल्पनाएं रूपी रोग जो इंसान के हृदय के अंदर घर करके बैठे हैं, इनकी दवा कहां से मिलती है? इनके डॉक्टर कौन है? इन रोगों से मुक्ति हमें कौन दिलाता है? संत कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि कबीर कलह और कल्पना सत्संग से जाए, दुख वहां से भागा फिरे, सुख में रहे समाये। कि कबीर कलह और कल्पना सत्संग से जाए। कलह, क्लेश, कल्पनाएं किससे जाती हैं? सत्य का संग करने से। और सत्य क्या है? सत्य है जो श्री गुरुमाई ने असीम कृपा करते हुए हमें सच्चे नाम की दात बख्शी है कि सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु दी बताए, औषधि खाए सुपत रहे ताकि वेदन जाए। कि सत्य नाम रूपी औषधि जो है हमें श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज से प्राप्त होती है। जैसे शरीर के रोगों की औषधि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, उस औषधि का सेवन करते हैं, डॉक्टर के द्वारा बताया हुआ परहेज करते हैं, तो हमें उन रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार से कलह, क्लेश, कल्पना की जो दवा है वो श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी से हमें प्राप्त होती है। वो दवा क्या है? कि सत्य नाम निज औषधि, कि सत्य नाम, मालिक का नाम। तभी श्री गुरु महाराज जी हम पर कृपा करते, बार बार अपने वचनों में फरमाते हैं, कृपा करते हैं कि 2 घंटे नित्य रोज का सिमरन
हम विचार करके देखें क्यों श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी बार बार हमें ये जोर देते हैं। जो भी प्रेमी श्री गुरुमय के चरणों में पहुंचता है, नतमस्तक होता है, सब प्रेमियों पर गुरुमय कृपा करते हुए अपनी मधुर वाणी में अपना शुभ आशीर्वाद देते हुए यही वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे का सिमरन, क्योंकि संसार के अंदर सब तरफ काल और माया का जोर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उससे हमें कैसे हम उससे बच सकते हैं? कहते हैं जिस प्रकार से संसार के अंदर खर्चे बढ़ जाते हैं तो खर्चों के साथ साथ इंसान को इनकम भी बढ़ानी पड़ती है। अगर इनकम नहीं बढ़ाते तो क्या होता है, 2-4 दिन के बाद इंसान का दिवाला निकल जाता है। इसी प्रकार से ही जब माया का जोर पड़ जाता है तो उस माया से गुरुमुखों को बचाने के लिए श्री गुरु महाराज जी बार बार हमें चेतावनी देते हैं कि अगर इस माया से बचना है, संसार के अंदर अपना जीवन सुख भरा व्यतीत करना है, 2 घंटे का सिमरन और उसके साथ साथ भक्ति के जो 5 नियम हमारे महाप्रभु जी ने असीम कृपा करते हुए हमारे लिए बनाए, उन 5 नियमों की श्रद्धा पूर्वक से परिपालना करते हुए अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल माई के द्वारा बख्शिए गए सच्चे नाम की कमाई करते हुए अपना ये लोग भी हमने संवारना है, परलोक भी संवारना है और अपने श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन जाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य दुर्लभ श्री पावन झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के पावन दर्शन दीदार करते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, कितनी करुणा है महापुरुषों के हृदय में हम सेवकों के प्रति। अपने शीतल सुखद चरणार बिंदु में बैठाकर अपने पावन सेत की नापरवाह करते हुए अपने सुंदर दर्शनों से और आशीर्वादों से हम सेवकों की नित्य प्रति झोलियां भर रहे हैं। महापुरुष हर वक्त सेवकों का हित चाहते हैं, भला चाहते हैं और युग युग में महापुरुष जब जब भी धराधाम पर अवतरित होते हैं वो अपने सेवकों के लिए होते हैं। श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि धर युग युग में अवतार भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलन संहार भूमि का बोझ हटाते हैं। जब जब भी महापुरुष इस संसार में आए वो अपने प्रेमियों के लिए, अपने सेवकों के लिए आए। हर वक्त महापुरुष चाहते हैं कि हमारे प्रेमी, हमारे सेवक सदा सुखी रहें, आनंद में रहें, हर वक्त हमारा भला चाहते हैं। कहते हैं जो भला करने वाले के साथ बुरा करे उसे कहते हैं दुर्जन पुरुष, और जो भला करने वाले के साथ भला करे उसे कहते हैं सज्जन पुरुष, और जो बुरा करने वाले के साथ भलाई करे वो होते हैं संत जन, और जो ना भला विचारे ना बुरा विचारे केवल भलाई करता जाए, भलाई करता जाए
उसे कहते हैं श्री परमहंस महाराज जी के नाम से पुकारा जाए। तो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने इस अनंतपुर धाम की रचना, जो सुखों का केंद्र, भक्ति और परमार्थ का एक लसानी दरबार, प्रेमीजन शब्द में भी पढ़ते हैं कि भक्ति प्रेम और सच्चे सुख का है ये केंद्र महान, गुरुमुखो श्री अनंतपुर धाम। ये श्री अनंतपुर धाम भक्ति परमार्थ और रूहानियत का एक बेमिसाल दरबार। महापुरुष हर वक्त चाहते हैं वो अपने पावन तन की नापरवाह करते हुए, सेहत की नापरवाह करते हुए अपने भक्तों के हर पल पल रक्षा करते हैं, उनके दुखों को हरते हैं। एक बार हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी के पावन दर्शन करने के लिए संगत आ रही थी। गुरु महाराज जी अपने सुंदर दर्शन दीदार से संगत को निहाल कर रहे थे। एक दिन संगत पावन दर्शन के लिए आई। उस दिन श्री गुरु महाराज जी की सेहत मुबारक ठीक नहीं थी। संगत दर्शन करने के लिए आई। सेवक ने संगत को कहा कि आज श्री गुरु महाराज जी दर्शन नहीं देंगे, श्री गुरु महाराज जी की पावन सेहत ठीक नहीं है। तो प्रेमी जन कहने लगे हम बहुत दूर से आए हैं, हमें पावन दर्शन करने हैं। तो सेवक श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गया, विनती की, सच्चे पातशाह संगत बेनती कर रही है कि दूर से आए हैं, गुरु महाराज जी के दर्शन चाहिए। तो महापुरुष तो अपने प्रेमियों के लिए तत्पर हर पल तैयार रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी कंबल ओढ़कर विराजमान थे। गुरु महाराज जी ने जो ही अपना कंबल उतारा, बाहर आ गई, पावन आसन पर विराजमान हो गए। क्या हुआ, श्री गुरु महाराज जी बाहर आए तो उस अपना बुखार उस कंबल को दे आए। कंबल थर थर थोड़ी देर हल्का कांप रहा था। गुरु महाराज जी विराजमान हो गए, अपने पावन दर्शनों से निहाल किया। एक भक्तानी गुरु महाराज जी के कमरों में देख रही थी कि कंबल कांप रहा है। उसने गुरु महाराज जी के चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह अंदर आपके कमरे में जो कंबल पड़ा है वो कांप रहा है। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम अपना बुखार उस कंबल को देकर आए हैं। उसने पावन चरणों में बेनती की, सच्चे पातशाह आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप अपने बुखार को ठीक कर दें। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया ये हमारे भक्तों के कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करने के लिए ये हमारे अपने तन के ऊपर लेने पड़ते हैं। इसलिए कहते सुख देवें दुख को हरें, दूर करें अपराध, कह कबीर कब पाइए परम स्नेही साथ। मगर हमें श्री परमहंस दयाल महाराज जी की शरण मिली है, वो हर समय हमें सच्चे सुख से, आनंद से मालो माल कर रहे हैं। प्रेमी जन कहते हैं सच्चे सुख को है दिया, माफ किए अपराध, सब प्रेमियों को मिल गए श्री परमहंस महाराज। तो गुरुमुखो महापुरुष हर युग युग में अपने सेवकों के लिए आते हैं, प्रेमियों के लिए आते हैं। उनकी रक्षा करना ये महापुरुषों का बिरद है। वो हर समय हमें सुख ही देखना चाहते हैं, आनंद देखना चाहते हैं। तो सुख किस में है? सुख मालिक के भजन में है, भक्ति में है। इसलिए हमारे श्री हजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी हर समय समय पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी की पावन मौज को साकार रूप देने के लिए बार बार अपने वचनों में हर प्रेमी से ये वचन कर रहे हैं कि 2 घंटे भजन करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो भक्ति के सुलभ साधन 5 नियम बनाए हैं,
तो महापुरुष गारंटी ले रहे हैं कि जो भी इन पांचों नियमों की श्रद्धा से प्रेम से परिपालना करेगा, कहते 5 नियम तुम रोज करो, दिल में श्रद्धा धार, लोक और परलोक के फिर सतगुरु जिम्मेवार। महापुरुष हमारी गारंटी ले रहे हैं कि पांचों नियमों की श्रद्धा से परिपालना करते हुए और 2 घंटे भजन करना, और ये सबके लिए अनिवार्य है। तो पावन दरबार के नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सुखमय बनाना है, महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करना है और अपनी जीवात्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे। आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अगर आप सभी गुरुमुखों को सत्संग पसंद आया है तो इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।